10th क्लास। आज हम बात कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 3.6 का सम सेकंड सम का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है। देखो, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो क्या है कि रितु जो है डाउन स्ट्रीम 2 आवर में 20 किलोमीटर जा रही है और अप स्ट्रीम 2 आवर में 4 किलोमीटर जा रही है। तो आपने ना स्पीड इसमें फाइंड आउट करनी है। एक तो करंट मीन समझते हो गया आप, जो पानी का बहाव होता है ना उसकी स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है। और दूसरा आपने रितु की स्पीड फाइंड करनी है कि वो कितनी स्पीड से तैर सकती है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड लेट कर रहे हैं x किलोमीटर पर आवर एंड द लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्ट्रीम की भी स्पीड लेट कर रहे हैं y किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन को, इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, करने का मेथड यही होता है। दोनों की स्पीड लेट कर लो, फिर डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी देखो। तो स्पीड ऑफ रितु विद डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम जो है रितु की स्पीड क्या होगी, और फिर स्पीड ऑफ रितु विद अपस्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मीनिंग क्या है कि जिस साइड पानी जा रहा है ना उसी साइड जाना, जिस साइड पानी का बहाव है उसी साइड जाना। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो वाटर की स्पीड है और जो रितु की स्पीड है दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। जब एक की साइड जाएंगे दोनों तो ऐड हो जाएगी। जैसे इसी साइड वाटर जा रहा है, इसी साइड रितु जाएगी, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों की स्पीड ऐड कर लेते हैं, x + y किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम मीन्स उसके अपोजिट साइड में जाना। ठीक है, वाटर की जो मान के जिस साइड जा रहा है उसके अपोजिट साइड में जाना, तो दोनों की स्पीड माइनस कर देंगे। अब माइनस किस में से क्या करना है देखो, जो रितु की स्पीड है उसमें से स्ट्रीम की स्पीड माइनस करनी है। तो x - y किलोमीटर पर आवर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी सा क्वेश्चन बन गया अभी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, एक फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है देखो, नहीं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लो, डिस्टेंस से बहुत इजी हो जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है देखो, टाइम इनटू स्पीड। तो डिस्टेंस फर्स्ट कंडीशन में 20 किलोमीटर है, टाइम है 2 आवर, और स्पीड कौन सी है देखो, डाउन स्ट्रीम है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कौन सी है देखो, x + y है। तो x + y, ये 2 या मल्टीप्लाई में इस साइड ले डिवाइड कर लो, तो इस 2 से डिवाइड कर देते हैं 20 को, तो 10 आ गया, इक्वल टू x + y। आपकी फर्स्ट कंडीशन बनेगी। सेकंड कंडीशन क्या आती देखो, डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, टाइम कितना है 2 आवर ही है, और स्पीड कौन सी है, x - y वाली है, अप स्ट्रीम है। 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 आ गया। तो x - y इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ये सेकंड इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो किसी भी मेथड से। ठीक है, जो भी मेथड आपको इजी लगे कर लेना। एलिमिनेट मेथड यहाँ इजी है तो कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं दोनों इक्वेशन का। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों का ऐड कर रहे हैं। तो 10 इक्वल टू x + y एंड 2 इक्वल टू x - y। ऐड करेंगे तो ये 12 हो गया, इक्वल टू आ गया 2x, और ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी देखो, 12 को 2 से डिवाइड करें तो 6 आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर। तो रितु की जो स्पीड है ना वो तो 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, फर्स्ट में करो चाहे सेकंड में करो। तो फर्स्ट में x की वैल्यू यहाँ 6 पुट कर देना आप, 6 + y इक्वल टू 10 आएगा। 6 को माइनस कर दो उठा के, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड की स्टेटमेंट देखो क्या है। 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man. तो क्या है कि कोई वर्क है
2 वुमेन और 5 मैन मिलके उसे 4 डे में कंप्लीट करते हैं, और 3 वुमेन और 6 मैन मिलके उसे 3 डे में कंप्लीट करते हैं। तो आपने बताना है कि एक वुमेन या फिर एक मैन उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। लेट जो हमें फाइंड आउट करना होता है वही लेट करना होता है। ठीक है, लेट 1 वुमेन कैन डू वर्क इक्वल टू x डे। ठीक है, एंड 1 मैन कैन डू वर्क इक्वल टू y डेज। उसके बाद देखो सिंगल डे पे आते हैं एक बार, तो n 1 डे। ठीक है, n 1 डे। सिंगल डे पे क्या करते हैं, ए वोमेन कैन डू वर्क। एक दिन में कितना वर्क करेगी वो, देखो एक वुमेन जो x डे में अपना वर्क कंप्लीट कर रही है तो एक दिन में कितना वर्क होगा। जैसे मान के चलो कि कोई किसी वर्क को 5 डे में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, उसका 5th पार्ट करेगा ना। तो 5th पार्ट मीन 1/5 आएगा, इसमें 1/x आ गया। तो ऐसे ही एक मैन के लिए क्या आएगा, 1/y आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या थी, 2 वुमेन एंड 5 मैन है। 2 वुमेन थे, एक का 1/x आया है, तो 2 का क्या होगा, 2/x होगा। और 5 मैन थे तो 5/y होगा। 1 का 1/y है, इक्वल टू वर्क है, जो वर्क को आप 1 लिखेंगे। ठीक है, कितने डे में कंप्लीट हो रहा है, 4 डे में कंप्लीट हो रहा है। ये एक दिन का वर्क था दोनों का, ऐड कर लिया और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 8/x प्लस 20/y इक्वल टू 1। ये फर्स्ट कंडीशन बन गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या थी, देखो 3 वुमेन थे एंड 6 मैन है। वर्क आपने सिंगल ही रखना है, कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं, 3 डे में फिनिश कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर लो, 9/x प्लस 18/y इक्वल टू 1 कंडीशन सेकंड। अब ये जो सम है ना आपका, ये फर्स्ट जो सम किया था आपने, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट वैसे ही सम बन गया। तो इसमें लेट कर लेंगे, लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। थोड़ा सा कंडीशन बना के बता देता हूँ, सॉल्व आप अपने आप कर लेना। 8p प्लस 20q आएगा इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 4th आएगी। और यहाँ से देखो 9 और 18, 9p प्लस 18q इक्वल टू 1, ये सेकंड आ गया। अब आप इसे जो मेथड से कर सकते हो, जो आपको इजी लगे, किसी से भी कर सकते हो, एलिमिनेट से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट से भी कर सकते हो, जिस मर्जी से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। तो क्या है कि रूही का घर जो है ना, थर्ड क्वेश्चन है ये, वो 300 किलोमीटर है, और वो कुछ दूरी तो ट्रेन से जाती है और कुछ जो है डिस्टेंस वो बस से कवर करती है। ठीक है, और पहली कंडीशन में क्या है कि सी टेक 4 आवर इफ़ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। तो 60 किलोमीटर वो क्या कर रही है, बस ट्रेन से जा रही है, और बाकी का बचा हुआ ट्रेन से जाएगी, बस से जाएगी। ठीक है, इफ़ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई द ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई द बस सी टेक 10 मिनट लॉन्गर। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। दोनों की स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है। तो लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड लेट स्पीड ऑफ बस क्या लिखेंगे, y किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या था, पहले एक फॉर्मूला लिख देता हूँ डिस्टेंस का। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से टाइम का भी फॉर्मूला बना सकते हैं अपन। टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके इस सम को सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन ये थी कि 60 किलोमीटर तो ट्रेन से जाना है, डिस्टेंस कितना हो गया 60, स्पीड किसकी, ट्रेन की, तो 60/x। टोटल जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है,
पीछे बचा 240, वो बस से जाना है, तो बस की स्पीड कितनी है वही, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, इक्वल टू क्या है देखो टाइम, तो टाइम उसे कितना लग रहा है 4 आवर्स लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं। अब यहाँ से देखो इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आप ले सकते हो, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 15/x आ गया प्लस 60/y आ गया इक्वल टू 1, ये फर्स्ट कंडीशन बनेगी। सेकंड कंडीशन में क्या है कि 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। ऐसा करने में उसे 10 मिनट लॉन्गर लिखा हुआ है, 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो 4 आवर 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो 4 आवर 10 मिनट, जैसे देखो 4 आवर प्लस 10 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ गया, प्लस 10 है तो 250 मिनट्स हो गए टोटल। इसे आवर्स में चेंज करना तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया 25/6, ठीक है। ऊपर का देखोगे तो 25 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया 4/x प्लस 8/y इक्वल टू 1/6 आ गया, और 6 से मल्टीप्लाई कर देना आप, तो मैं यही कर देता हूँ, ये 24 आएगा, ये 48 आएगा, ये कंडीशन आ गई आपकी सेकंड। अब आपका वो सेकंड पार्ट किया था ना वैसे बन गया, तो लेट कर लेना 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। कंडीशन क्या बनेगी 15p, यहाँ से 15p प्लस 60q इक्वल टू 1, ये बनेगी आपकी 3 नंबर। यहाँ से बनेगा 24p प्लस 48q 1, ये बनेगी आपकी 4 नंबर। थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, और p और q की वैल्यू है वो जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था ना वैसे ही सम आगे, ये आप अपने आप कर सकते हो। थैंक यू। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है और चैप्टर भी कंप्लीट है।